जय हिंद, जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। चलो, आज हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड्स इसका पार्ट 3 होने वाला है। आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं और मैं कहता हूँ इन पार्ट 3 जो हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड्स इसका जो मैंने चलाया है, डायरेक्टली वर्ड आपको एग्जाम में मिलेगा, तो डोंट मिस दिस क्लास। और आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बस इस क्लास को कंप्लीट देखना, एक बार सुन लेना। यहाँ से वो वर्ड हैं जिन पे कोई बात नहीं करता, जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाए नहीं जाते। आप सच में, तो आज की क्लास देखने के बाद आपको सच में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक आपको सच में सुख की अनुभूति होगी। क्योंकि मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, देखो, बस सुन लेना आज की क्लास को, ठीक है। इससे वर्ड पक्का आना है आपका, पक्का। अगर सीरियस स्टफ पूछता है तो यहाँ से वर्ड पक्का आना है। जो भी वर्ड होगा आज के बाद, आपका पेयरिंग ऑफ द वर्ड हो, 3 पेयर वाले वर्ड हो, चाहे तो आपका वर्ड ऑफ द यूजेस हो, सब आज के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस क्लास, कंप्लीट देखना इस क्लास को, ठीक है। और बहुत मस्त क्लास होने वाली है, ठीक है। जितने भी लोग हैं प्लीज़ डू कमेंट जय हिंद, अपनी प्रेजेंट लगा देना। आ जाओ, सीधे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला वर्ड मैं आपको मिलाऊंगा बियर से। यही वर्ड क्या आपका सीडीएस में नहीं आया था? यस, यही आया था ना भैया। तो पहला जो बियर होता है, इसका मतलब होता है भालू, अपना भोला भाला भालू होता है, ठीक है। बियर माने भालू होता है, बस सुन लेना इस क्लास को, ठीक है। मतलब, और बियर का मतलब क्या होता है आपका? सहना भी होता है आपका, क्या होता है आपका? टॉलरेट करना भी हो जाएगा, मतलब बर्दाश्त करना भी हो जाएगा। तो इंडियोर का मतलब होता है सहन करना, और बियर माने होता है भालू। तो यहाँ पे किसके लिए दिया है? आई कांट बियर द पेन, यहाँ पे आपका सहन करने के लिए दिया गया है भैया। तो एक बियर का मतलब, इस बियर के 2 मतलब होते हैं, एक तो भालू होता है भोला वाला, और एक क्या होता है? टॉलरेट करना। यहीं पे एक होता है बेयर। बेयर का मतलब होता है जो चीज़ कैसी होती है? अनकवर होती है। जो चीज़ आपकी अनकवर होती है उसको बोलते हैं, मतलब बेयर नहीं, ऐसा तो बेयर मतलब जो आपका जैसे नंगे, ठीक है, नंगे पैर होता है, उसको बेयर फुट बोलते हैं, ठीक है। बिना ढका हुआ, विदाउट कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं ही वॉकड बेयर फुट ऑन द बेयर फ्लोर, ठीक है। उसके बाद में एक आता है बियर, ये आपको पता होगा, ये आपको पता होगा, लेकिन हमें याद ये रखना है। बस एक एक ऑप्शन से ही तो हमारा क्वेश्चन गलत होता है ना एग्जाम में, अब नहीं होगा। बियर, ये वाला बियर जो होता है, इसका मतलब होता है आपकी अर्थी जो होती है, जो आपकी अर्थी होती है, स्टैंड फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी के लिए जो स्टैंड होता है ना, उसको बोलते हैं बियर, ठीक है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड ऑन अ बियर। समझ में आया? बियर आपका ये वाला याद रखना है आपको भैया। इसका मतलब अर्थी होती है, और इसका मतलब बियर का मतलब सहना भालू होता है, इसका मतलब होता है विदाउट कवरिंग। यहाँ पे आप जल्दी से देख सकते हो, बियर यानी कि भालू यानी कि इंडो हो जाएगा, बियर मतलब नो बियर, ठीक है। आपका कैसा अनकवर हो जाएगा, बियर यानी कि अर्थी हो जाएगी। बहुत जल्दी आप रिवाइज कर लोगे, बस सुन लेना इस क्लास को कंप्लीट, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है एग्जाम से पहले ना, इस एग्जाम से पहले इस क्लास को चाहे तो 1.5 चाहे तो 2 लगा के ना, इसको 2 से 3 बार देख लेना। वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है। इन पे कोई बात नहीं करेगा आपका, ठीक है। चलो, टायर, टीयर और टायर, ये भी आपके आए हुए हैं कहाँ? सीडीएस में। तो भैया सुनो, टायर यानी कि क्या होता है? थका देना। सबको पता है टायर का मतलब होता है थका देना, टू मेक समवन टायर्ड, द लॉन्ग वॉक टायर्ड मी, ठीक है। इसका मतलब होता है भैया थका देना। ये आपका जो टीयर होता है, टीयर क्या होता है आपका? टीयर का मतलब होता है स्टेयर से याद रख लेना, यानी कि कोई आपका स्तर होता है, कोई आपकी क्या होती है? लेयर होती है। परत का मतलब लेयर। एक लेवल होता है आपका, कि आपकी पोजीशन क्या है, उसको बोलते हैं एक लेयर होती है। याद रखोगे ना, इस टीयर को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस प्लान हैज 3 टीयर्स, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्या होते हैं? 2 टीयर होते हैं, टीयर 1 टीयर 2, तो वही आपका क्या होता है? स्तर होता है, और एक परत होता है। यहीं पे टायर आपको सबको पता है, गाड़ी का टायर होता है। तो टायर का मतलब थका देना, इस वाले टायर का मतलब लेवल होता है, इस वाले टायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेवल, इसका मतलब होता है कार टायर। बस, नेक्स्ट आ जाओ। सेल करते हैं, सेल सेल सेल। तो सेल का मतलब क्या होता है? इस सेल का मतलब होता है बिक्री करना, बेचना, है ना। सेल का मतलब क्या होता है? बेचना, बिक्री करना। तो सेलिंग ऑफ गुड इसका मतलब होता है, ठीक है। यहीं पे ये सेल होता है, इसका मतलब ये वाला SAIL जो सेल होता है ना, इसका मतलब शिप से होता है, पाल यानी कि जहाज चलाना। वो सेलिंग करने जाते नहीं है, टू ट्रेवल बाई वोट, उसको बोलते हैं ये वाला सेल। दे सेल्ड अक्रॉस द रिवर, ठीक है। वहीं पे सेल का मतलब क्या होता है? सेल आपका क्या होता है? आपका ये आपका कोठरी होती है, कोशिका होता है, ठीक है। सेल, अच्छा बताओ, 2 टाइप की सेल होती हैं आपकी। सेल कितने टाइप की होती हैं? 2। कौन सी सेल होती हैं? जिनमें अपना न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लाइड होता है, बताना, ठीक है। स्मॉल रूम और बेसिक यूनिट, उसको ही बोलते हैं सेल, ठीक है। द प्रिजनर वाज केप्ट इन अ सेल।
तो भैया सेल का मतलब बिक्री, सेल का मतलब आपका जहाज, आपका सेलिंग, ट्रेवल बाई वोट, और सेल का मतलब कोटरी। आ जाओ नेक्स्ट। राइट से मिलाता हूँ आपको, 3 टाइप के भाई होते हैं, एक होता है राइट RIGHT, एक होता है राइट WRIT, एक होता है राइट। आपको मुझे पता है ये वाला तो सबको पता है, राइट यानी कि सही होता है, राइट हैंड होता है यानी कि आपका दायां होता है ना। राइट आपको ये भी पता है, राइट का मतलब पेन होता है यानी कि लिखना होता है। लेकिन दिक्कत आएगी यहाँ पे, ये वाला राइट RITE वाला राइट, इसका मतलब होता है आपका रिचुअल, यानी कि आपकी कोई धार्मिक रीति या रिलीजियस सेरेमनी, उसको बोलते हैं राइट। तो आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है। अब एक बार आप सुन लो, बस केवल सुन लो, ठीक है। राइट का मतलब क्या होता है, रिचुअल होता है। पूरी क्लास को एक बार बस सुन लेना, ठीक है। ध्यान से बैठ के आराम से बैठ जाओ, सुन लो इस क्लास को, ठीक है। राइट का मतलब क्या होता है, धार्मिक रीति। नेक्स्ट, रेन, जो कि आजकल बहुत अच्छी बारिश हो रही है, ठीक है। अच्छा बताओ, रेनिंग, रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, क्या ठीक लिखा है? क्या ये ठीक लिखा है, बताना मुझे, ठीक है। एक होता है रेन RVIGN, एक होता है रेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका रेन। सबको पता है बारिश होती है भैया, रेन कोट पहन के जाते हो बारिश में, है ना। वाटर फिलिंग फ्रॉम क्लाउड, है ना। रेन का मतलब क्या होता है, यहाँ से किंग, KING, देखो यहाँ से किंग निकल रहा है ना, किंग यानी कि शासन करना, ये वाला रेन का मतलब होता है टू रूल एज अ किंग और क्वीन, उसका मतलब होता है रेन। और यहीं पे ये वाला रेन होता है, और हमने आपको एक पढ़ाया था, वो क्या था, ब्राइडल था ना, ब्राइडल। अगर यहाँ से D हटा देंगे तो क्या बचेगा, सॉरी यहाँ से अगर हम लोग L हटा देंगे, एक सेकेंड, अगर यहाँ से हम लोग L हटा देंगे, ब्राइडल, ठीक है, यहाँ से हम लोग L हटा देंगे तो राइड बचेगा। और हॉर्स को राइड करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है भैया, कंट्रोल करना पड़ता है। रेन का मतलब क्या होता है, वही होता है हॉर्स रेन, यानी कि लगाम होती है, लगाम। स्ट्रेप यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स, जैसे आपने देखा होगा हॉर्स के नाक में वो बंधा होता है, उसी से उसको कंट्रोल करता। तो ये वेन क्या होता है, आपका लगाम होती है। ये वेन क्या शासन करना होता है, ये वेन बारिश होती है। बताओ, बहुत मस्त मस्त वर्ड है भी आगे, ठीक है। पीक, पीक, तो भैया पीक, पहला पीक क्या होता है आपका, आपका पहला पीक क्या होता है आपका, जेनिथ, है ना, यानी कि जेनिथ वाला पीक होता है, माउंटेन पीक होती है। और इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है, K2 का फुल पूरा नेम क्या है बताना, K2 का पूरा नेम क्या है, ठीक है। तो माउंटेन पीक है, चोटी यानी कि सर्वोच्च बिंदु होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं पीक। यहीं पे PEEK होता है, इसका मतलब होता है झांकना, इसका मतलब पीप यानी कि झांकना, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो PEEK का मतलब होता है झांकना, टू टेक का क्विक लुक सीक्रेटली, उसको बोलते हैं पीक। यहाँ पे आ जाएगा तो दिक्कत मत करना। वहीं पे एक होता है पीक, PIQUE, इसका मतलब क्या होता है, बात को पिक कर लेना, गुस्सा आ गया, यानी कि इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीबिश भैया, पीबिश का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा, ग्राउची, गम्पी, है ना। तो यहाँ पे टू अराउज इरिटेशन और इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पीक। समझ में आया, तीनों पीक। ये आपका होता है आपका हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला आपका झांकना, और ये वाला होता है आपका गुस्सा दिलाना। क्विक ट्रिक क्या हो जाएगी, पीक मतलब हाईएस्ट ट्रिक, पीक मतलब झांकना, और पीक का मतलब इरिटेट भी होता है और किसी में इंटरेस्ट जगाना भी होता है, ठीक है। अराउज इंटरेस्ट भी मतलब इंटरेस्ट को जगाना भी होता है। चलो नेक्स्ट, हियर भी पता है आपको, आपको हियर भी पता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए इसमें क्या, मैं बताऊं सच में आपकी बात पकड़ पा रहा हूँ, आपके मन की बात। तो हियर का मतलब सुनना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और लिसन के साथ क्या आता है, लिसन के साथ टू आता है, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे हियर का मतलब यहाँ होता है, ये क्या होता है, टाइम ऑफ एडवर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा। यहीं पे हेयर, इसको याद रखना है, हेयर वाला एक रैबिट होता है। हेयर का मतलब होता है एक जंगली खरगोश होता है, जिसके पूरे बॉडी में क्या होते हैं, हेयर होते हैं। और फास्ट रनिंग वाइल्ड रैबिट होता है। तो आपको बस ये हेयर याद रखना है। आपको ये भी पता है, ये भी पता है, दिक्कत आपको बस यहाँ पे आएगी। लेकिन इस क्लास के बाद सच में यार बहुत ढूंढ ढूंढ के जितना सीरियस आपसे पूछ सकता है वो सब चीज़ें आपके लिए एक क्लास में लेके आया हूँ। हेयर का मतलब याद रखना, इसका मतलब होता है जंगली खरगोश। बस अगर पढ़ के जाओगे ना तो हियर मतलब लिसन, हियर मतलब दिस प्लेस, और हियर का मतलब क्या हो जाएगा, रैबिट, ठीक है। चलो शाइट, आ जाओ, मैं आपको कुछ अभी व्यू दिखाता हूँ। मैं आपको क्या दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ व्यू दिखाता हूँ, कुछ प्लेस पे लेके चलता हूँ, कुछ कह के सुनाता हूँ, ठीक है, कुछ कह के सुनाता हूँ। साइट मतलब पहला साइट क्या होता है भैया, पहला साइट आई साइट होता है, आपका देखने का नजरिया होता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका परसेप्शन होता है, दृष्टि नज़ारा होता है, एबिलिटी टू सी और व्यू होता है। यहीं पे ये वाला साइट जो होता है, इसका मतलब होता है सिटेशन, मतलब किसी चीज़ को आप रेफरेंस करते हो, कोट करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे आज़ादी दो। अब मैं कहता हूँ आप मुझे टाइम दो, मैं आपको सीधे डायरेक्टली एग्जाम में क्या दूंगा, वर्ड दूंगा। और यही चीज आपने बिल्कुल मेरे वे में आपने वापस से सुना दी, उसी को बोलते हैं साइट। बताओ समझ में आ गया, ठीक है। अपना एक दूसरा, अपना एक बन गया है, तुम मुझे टाइम दो,
मैं आपको डायरेक्टली वर्ड दूंगा, ठीक है। टू कोट और मेंशन एज एविडेंस, उसी को बोलते हैं, ठीक है। साइट का मतलब SIT साइट मतलब होता है आपका वेबसाइट, जो आप वेबसाइट पे कुछ सर्च करते हो, और इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन वाली साइट, इसका मतलब स्थान या स्थल होता है, ठीक है। प्लेस होता है और लोकेशन होता है। तो इस वाले साइट का मतलब वेबसाइट हो जाएगा, और आपका कोई प्लेस हो जाएगा, ये वाला साइट आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा, ये वाले साइट का मतलब हो जाएगा सिटेशन हो जाएगा। कोई ट्रिक की बात करें तो साइट का मतलब देखना होता है, साइट का मतलब प्लेस होता है, और वेबसाइट होता है, और आपका क्या कहते हैं, आपका साइट का मतलब कोड करना होता है। बिल्कुल समझ में आ गया। चलो, वे देखो, आपको ये भी पता है वे एक आपका क्या होता है। आ जाओ, आपको एक रास्ते पे ले चलते हैं। वे आपको चलो क्या पिलाते हैं, आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, मट्ठा, है ना, इसका मतलब होता है मट्ठा। और ये वाला वे का मतलब होता है किसी चीज को मेजर करना, किसी चीज को मेजर करना। तो वे मतलब आपका होता है किस वे में जाना है, मतलब पाथ, या किस वे में आप काम करते हो, किस वे में आप पढ़ाई करते हो, मतलब एक मेथड भी होता है, एक पाथ भी होता है, ठीक है। इस वाले वे का मतलब मेथड और पाथ दोनों होता है। ये वाला वे, इसको याद करना है। ये वाले वे का मतलब होता है वेट करना, किसी चीज का वजन करना, मेजर वेट, ठीक है। वे द वेट का वे द बैग का मतलब क्या होता है, आपका वजन करना बैग का, ठीक है। तो इस वाले वे को हमें याद करना है। वहीं पे वे वाला मतलब क्या होता है, वे प्रोटीन होता है, यानी कि मट्ठा होता है, मिल्क लिक्विड होता है, और वे प्रोटीन होता है, ठीक है। ये वाला आपका मट्ठा होता है, ये वाला आपका मेथड और आपका रास्ता होता है। ये वाला वे आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है मेजर करना। तो वे का मतलब पाथ हो जाएगा, वे का मतलब आपका वेट हो जाएगा, और वे WHEY का मतलब हो जाएगा प्रोटीन। क्या बताओ, मजा आ रहा है? बस बने रहना, ठीक है, मजा दिला दूंगा, ठीक है। इस क्लास के बाद बहुत सारी आपकी कंफ्यूजन है ना आज, जो आपको ढूंढते रहोगे आपको नहीं मिलेंगी। आपको यहाँ पे एक प्लेस पे सब मिलती है, क्योंकि आई नो आपका एग्जाम क्या पूछने वाला है, ठीक है। तो कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपके सामने चीजें हैं, आपको उनको पढ़ना है बस, ठीक है। आ जाओ, नाइट, ये नाइट आपने चेस में भी देखा होगा, चेस, है ना, जो हमेशा L शेप में चलता है, ये वाला नाइट। और मैं नाइट की बात करूँ तो क्या रिलेट कर पाओगे, एट नाइट और इन द नाइट कब यूज होता है भैया? एट नाइट आपका प्राइमरी पर्पस के लिए होता है, जो काम आप डेली करते हो, और इन द नाइट आपका होता है जो काम आपका सेकेंडरी होता है, जो कभी कदार होता है। और एक होता है निट, निट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप ऊन वगैरह से बुनते हो, उसको बोलते हैं। तो पहला नाइट, नाइट क्या होता है भाई, अब जो चेस में जो हमारे मारने जाता है वो कौन होता है, योद्धा होता है, वो आपका शूरवीर होता है, अब मेडिवल सोल्जर होता है। समझ में आई नाइट। और यहीं पे नाइट तो सबको पता है, अगर ये भी नहीं पता है देन आपको क्या पता है ना, रात होती है। बट हमें याद क्या करना है, निट याद करना है। निट का मतलब होता है निटिंग, यानी कि ऊन से जो चीज़ बुनी जाती है। मेक फैब्रिक विद यार्न, यार्न मतलब जो धागा होता है, ठीक है, ऊन का। तो निट का मतलब याद रखोगे, निट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बुनना। और नाइट का मतलब होता है सूर्य योद्धा। चेस में कौन होते हैं, सब योद्धा होते हैं अपने आप में। और नाइट आपको पता है नाइट क्या होता है, वॉरियर होता है। नाइट मतलब रात होता है, निट का मतलब बुनना होता है। डन, चलो। ये आया था, कहाँ आया था, CDS में। और एनडीए वाले भैया तैयार हो जाओ, आपसे भी पूछ सकता है। और FCAT, बस रुको, आपके लिए वोकैब की बहुत मस्त, जहाँ से पिछली बार आपके देख के वोकैब देख के आपके जो होश उड़ गए थे ना, वो इस बार हम लोग होश उड़ाने वाले हैं। बस मुझे टाइम दो, जो चीज़ ये देखो ये आती इतनी आसान भाषा में लेके, एक एक सेलेक्ट करके सब ढूंढ के लेके आना, टाइम लगेगा, बट जो कंटेंट आएगा बिल्कुल जेन्युइन होगा। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। आप लोग मुझे बहुत फॉलो करते हो, ठीक है, सपोर्ट करते हो आप लोग, ठीक है, इसलिए करते हो क्योंकि अपने पास जेन्युइन कंटेंट है। एंड यूट्यूब पे सच बताना, आपको इतनी क्लास, ऐसी क्लास आपको कहाँ मिलती है यूट्यूब पे। अगर ऐसे किसी ने इस टाइप से ये वाले वर्ड पढ़ाए हों तो मुझे बताना, ठीक है। पोर, पोर का मतलब क्या होता है, स्किन, जो पोर होते हैं, जो आपके रोम छिद्र होते हैं, जो आपके होल होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। अ टाइनी ओपनिंग इन द स्किन, उसी को पोर बोलते हैं, ठीक है, उसी को पोर बोलते हैं। पोर का मतलब होता है जैसे कि डालना, पोर वाटर, ठीक है, टू मेक अ लिक्विड फ्लो, है ना, उसको जैसे कि उड़ेलना, डालना, उसको बोलते हैं पोर, ठीक है। पोर सम वाटर इनटू द ग्लास। वहीं पे पुअर आपको पता है, पुअर पर्सन होता है, हैविंग लिटिल मनी, मतलब बहुत कम रुपए। और इसके लिए तो बहुत सारे वर्ड हम लोगों को पता है। क्या याद आ रहे हैं, डेस्टिट्यूट? क्या आपको इंडीजेंट और इंडी क्या हो जाएगा, ग्नेंट में मतलब समझ में आएगा भैया? इसके पास क्या है, एक एन कम है, मतलब ये पुअर है। और इसके पास ज़्यादा है तो इसको क्या आ गया है, गुस्सा आ गया है। कि बीच में एक एन कहाँ पे आ गया, देखो इतनी मस्त मस्त क्लास करवाई है, ठीक है। तो पोव का मतलब क्या हो जाएगा, स्किन होल। पोव का मतलब हो जाएगा पोव लिक्विड, और पोव का मतलब नो मनी, बस खत्म। ये आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। देखो वर्ड देखो, क्वायर, 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 तीनों का मतलब सेम है। देखो ये वर्ड अगर एग्जाम में आ गया तो हमें अभी पता होगा, जितने लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या पहला क्वायर आपका ये गायक की मंडली होती है, ठीक है। ये आपका चर्च क्वायर होता है, ग्रुप ऑफ सिंगर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्वायर। ये आपका एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वायर बोलते हैं। और ये जो क्वायर है ना, ये क्या होता है, पेपर का एक बंडल होता है, सीटों का एक बंडल होता है।
ये एक पेपर का बंडल होता है, बहुत ध्यान से देखना इसको, ठीक है, इन भैया को बहुत ध्यान से देखना। अब बंडल ऑफ पेपर सीड उसको बोलते हैं। वहीं पे COI क्वाइव होता है, इसका मतलब होता है नारियल का जो रेशा होता है ना, फाइबर होता है ना, ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोनट हस्क, उसको जो अभी जो हम लोग नारियल तोड़ते हैं ना, उसमें जो ऊपर से आपके रेशेस जो होते हैं उसको बोलते हैं क्वाइव। तीनों वर्ड कितने अच्छे थे। पहला था आपका ग्रुप ऑफ सिंगर था, पहले हम आपको म्यूजिक सुनाने ले गए है ना गायक मंडली में, फिर क्या हो गया, फिर आपका पेपर जलाने ले गए, सीट का बंडल क्वाइव, और यहीं पे क्वाइव आपका नारियल का जो रेशा होता है उसको बोलते हैं। यहीं पे क्वाइव का मतलब क्या हो जाएगा, सिंगर, क्वाइव का मतलब पेपर का बंडल, क्वाइव का मतलब कोकोनट का जो फाइबर हो जाएगा वो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, वाइट वाइट वाइट। हमको पता है कि आपको ये वाला वाइट पता है, आपको ये वाला वाइट पता है, लेकिन हमें ये आपको याद दिलाना है ये वाला वाइट, इसलिए बोलता हूँ क्लास को भी सुनना। पहला वाइट यानी कि आपका बे होता है, ये वाइट का मतलब आपका बे होता है, समुद्र का एक मोड़ होता है, आपका कोई खाड़ी होती है, अ कर्व और बे इन अ कोस्ट लाइन, उसी को वाइट बोलते हैं। बताओ याद रख पाओगे? देखो, समुद्र का मोड़ जो होता है उसी को वाइट बोलते हैं। वाइट का मतलब, इसका मतलब काटना होता है, टू कट विद द टीथ। और क्या होता है इस वाले वाइट का मतलब, ये कंप्यूटर से है रिलेटेड, ठीक है, अ यूनिट और डिजिटल इन्फॉर्मेशन, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। और ये वाइट, बस हमको ये वाला याद रखना है, इसका मतलब होता है समुद्र का मोड़ और खाड़ी। तो वाइट क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा, वाइट का मतलब टीथ हो जाएगा, वाइट का मतलब कंप्यूटर का एक डेटा हो जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। चलो, कर्नल कर्नल कर्नल, तीनों का सेम सेम बिल्कुल देखने में लग रहे हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी इस पे लगा के जा रहा हूँ, अगर कुछ टफ आया ना तो बस ये आएगा। तो भैया पहला जो कर्नल होता है वो कॉर्न का कर्नल होता है, एक दाना होता है कॉर्न का, सीड होता है, ग्रेन होता है। ये रिलेटेड टू किससे होता है, कॉर्न से रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है कॉर्न से। और जो कर्नल होता है ये तो हम सबको पता है, हम सबको पता है ये कर्नल होता है, ठीक है। सबसे पहले अच्छा बताना इसकी हायरार्की क्या होती है, सबसे पहले लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ये बताना पूरा लिख के, ठीक है, नीचे से ऊपर तक, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कार्नाल, इसका मतलब होता है फ्लैश, यानी कि क्या होता है मांस, क्या होता है मांस, मतलब इसमें क्या होता है देह संबंधी, रिलेटेड टू द बॉडी एंड फ्लैश। ये आपको याद रखना है कर्नाल, कर्नाल का मतलब क्या होता है रिलेटेड टू बॉडी फ्लैश, मतलब देह संबंधी कोई भी चीज़ होती है, कार्निवोरस मतलब मांस से संबंधित होता है ये आपका, ठीक है। और ये कर्नल आपका क्या होता है, ये आपका दाना होता है, ये आपका कॉर्न का एक दाना होता है, ये कर्नल आप सबको पता है। तो कर्नल क्या हो जाएगा, ग्रेन हो जाएगा। कर्नल क्या हो जाएगा, आर्मी का ऑफिसर। और कर्नल फ्लैश एंड बॉडी हो जाएगी। बताओ आपको ये वर्ड अच्छे लगे? आज आप लास्ट में मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास नहीं लगती है, यूट्यूब पे ऐसी कोई क्लास नहीं आई है, आपको सच में ये सीरियस वाले वर्ड लगते हैं, आप खुद अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, तो आप खुद अपना फीडबैक देके जाओगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगेगी तभी देके जाओगे, ठीक है। रूट रूट रूट, तो भैया रूट का मतलब क्या होता है, जड़ होती है ना, रूट ट्री की रूट हो गई है ना, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट उसको बोलते हैं, आप सबको पता है। रूट आप सबको पता है क्या होता है, आपका कोई मार्ग होता है, कोई रास्ता होता है, कोई आपका वे होता है, कोई आपका पाथ होता है, बस रूट, है ना। लेकिन हमें याद करना है इसको, RUT, मैं आपको इसको याद दिलाऊंगा, इसका मतलब होता है राउट, यानी कि एनिमी को आउट कर दिया, आउट है ना, आउट, आउट मतलब बुरी तरीके से हराना, भगाना, किसी को डिफीट कंप्लीटली उसको बोलते हैं। तो हमें याद करवाना था आपको इस वाले वर्ड को, रूट आपको पता थी, रूट आपको पता था, लेकिन रूट हमें राउट ये याद करवाना था आपको। रूट का मतलब जड़ होती है, राउट का मतलब रास्ता होता है, सॉरी रूट का मतलब, और राउट का मतलब क्या होता है आपका, डिफीट कंप्लीटली, खत्म। नेक्स्ट, ले चलते हैं आपको ट्रेन में, ले चलते हैं आपको ट्रेन में, ले चलते हैं आपको लाइफ के स्टार्टिंग में, और फिर वहाँ पे हम आपको क्या दिलवाएंगे, एक अच्छी सी सुखद वाली सांस दिलाएंगे जो आपको इस क्लास के लास्ट में आने वाली है। तो भैया बर्थ का मतलब होता है ट्रेन में जो आप बर्थ चूज़ करते हो, आपका बर्थ कौन सा है, सोने की सीट कौन सी है, जो आप लोग विंडो वाली सीट करते हो, है ना। अ स्लीपिंग प्लेस इन अ ट्रेन और शिप, उसको बोलते हैं बर्थ, ठीक है, BERTH। वहीं पे BIRTH सबको पता है, बर्थ का मतलब क्या होता है, जन्म, है ना, जन्म। उसके बाद में होता है BREATH, ब्रीथ, यानी कि भैया सांस लेना, ठीक है, उसके बाद सांस लेना होता है, ठीक है। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। तो बर्थ का मतलब होता है आपका एक क्या, आपका एक सीट, आपका एक बर्थ, ट्रेन में बर्थ होता है, ये बर्थ आपका होता है जन्म लेना, ये वाला का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। बर्थ मतलब ट्रेन की सीट, ये जन्म हो जाएगा, ब्रीथ का मतलब सांस लेना, ठीक है। चलो, एयर आपको पता है, आपको हेयर पता है, आपको मैं याद दिलाऊंगा इस वर्ड को जो आपके एग्जाम में, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, सब वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो एयर तो हम सबको पता है, एयर का मतलब क्या होता है, हवा होती है, जो
आपकी सुबह सुबह की एकदम नेचुरल कितनी अच्छी हवा होती है। तो एयर से याद रखोगे, एयर तो सबको पता है, क्या याद रखोगे, हेयर का मतलब होता है भैया, इस वाले हेयर का मतलब होता है क्या, हेयर टू द थ्रोन, मतलब आपका कोई उत्तराधिकारी होता है, कोई आपका सक्सेसर होता है। जैसे कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है पहले की, तो उनका क्या, पिता की प्रॉपर्टी का सक्सेसर कौन था, उनका बेटा जो भी होता है, तो उसको बोलते हैं सक्सेसर, उत्तराधिकारी कौन है उस चीज़ का, है ना। ही इज़ द लीगल हेयर। तो वहीं पे आपको हेयर, आप ये वाला याद आ जाएगा ना तुरंत। ये वाला हेयर क्या था आपको, ये वाला आपका टाइम ऑफ एडवर्ब था, जिसका मतलब था यहाँ आपको HARE याद आएगा, एक रैबिट था, वाइल्ड क्या था, एक रैबिट था। और आपको क्या याद आएगा, आपको HAIR हेयर याद आएगा, जो आपके क्या थे, आपके हेयर होते हैं। ठीक है, बस वहीं पे हमें याद क्या करना है, एव याद करना है। एव, ये वर्ड मैंने थोड़ा अलग से जोड़ा है, इसका मतलब होता है अवली। देखो अवली से बन भी रहा है अवली, पहले, इसका मतलब होता है पहले यानी कि बिफोर। ठीक है, इसको भी एव पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका भी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है आपका रिटर्न एव सनसेट, मतलब आपका इसका भी मतलब होता है पहले। इसका मतलब बस याद रखना आपको, वो ये डिफिकल्टी देगा आपको वहाँ पे। तो एवे का मतलब होता है आपका क्या, इसका मतलब होता है आपका बिफोर यानी कि पहले, इसका मतलब होता है पहले। तो हेयर का मतलब हो गया हवा, और आपका हेयर का मतलब सक्सेस है, और एवे का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बिफोर। तीनों वर्ड क्लियर है एकदम। चलो देखो भैया, फाउल, फाउल, फॉल, कितने अच्छे वर्ड हैं, कितने अच्छे वर्ड हैं। अभी तो रुको, क्लास में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, आगे आपको बहुत वर्ड मिलने वाले हैं, बस इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है आपका, तो आ जाओ। पहले होता है फोल। तो फोल का मतलब भैया, फॉल सॉरी, इसका मतलब होता है फाउल। फाउल क्या होता है, आप जो फाउल कर देते हो, फाउल का मतलब होता है नियमों के आप विरुद्ध चले जाते हो, रूल को आप ब्रेक कर देते हो, मतलब ये कहीं ना कहीं गंदा भी होता है, डर्टी भी होता है, अगेंस्ट द रूल भी होता है। पहला फाउल तो ये हो गया। FOWL फाउल, ये आएगा CDS में आपके। ठीक है, ये आएगा आपके CDS में। फाउल का मतलब होता है हैन, यानी कि आपका कोई एक पक्षी होता है, मुर्गी और बत्तख आदि, मतलब डोमेस्टिक वर्ड होता है, ये याद कर लेना फाउल। फोल, FOL फोल, ये आपका फोल क्या होता है, घोड़े का जो बच्चा होता है, यंग हॉर्स होता है, उसको बोलते हैं। यहाँ से आएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, आज जो क्लास देख रहे हो ना, सच में आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाने वाले हो, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो, बहुत सारी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हो। ठीक है, तो फोल क्या, फाउल क्या हो जाएगा, ये तो रूल ब्रेक करना, डर्टी हो जाएगा। फोल का मतलब क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा। फोल का मतलब बेबी हॉर्स हो जाएगा। तीनों के तीनों क्लियर हैं भैया। फोल, फाउल यानी कि आप फुटबॉल से याद रखना। ठीक है, आप क्या करते हो, रूल को ब्रेक करते हो, और ये वाला आपका हैंड से रिलेटेड होता है, ये वाला आपका क्या होता है, यंग हॉर्स होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अकेले में, फिर मैं आपको वहाँ पे लोन दिलाऊंगा। तो लोन एक होता है LOAN, एक होता है LONE भैया, और एक होता है LOIN। तो लोन जो पहला होता है, ये बैंक का लोन होता है, ये बैंक का ही लोन होता है, बारोड मनी होती है, जो बैंक से लोन लेते हो उसको बोलते हैं। LONE लोन का याद रखोगे, एलोन, ये आपका अकेला होता है, एलोन यानी कि क्या होगा, अकेला। लेकिन मुझे आपको क्या पढ़ाना था, मुझे आपको LOIN पढ़ाना था, जो आपने सच में अभी तक नहीं पढ़ा था, है ना। लॉइन का मतलब होता है जो हमारे क्या होता है, कमर का जो भाग होता है, लोअर बैक होता है, यही तो हमें वहाँ पे डिफिकल्टी देते हैं। लोइन का मतलब एलोइन, लोइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको ये भी पता था, आपको एलोन भी पता है, लेकिन लोइन में आपको पता चल जाएगा, ये आपका लोअर बैक होता है। ही इंजर्ड हिज लोइन। अब समझ में आएगा, जब आपका सेंटेंस अब यहाँ पे लोइन दिया होगा, तो आप समझ जाओगे हाँ ये कहीं ना कहीं लोअर बैक की बात कर रहा है, तब आप समझ पाओगे ये वाला सेंटेंस जो है ये सही लिखा है। अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता है, देन आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। तो लोइन का मतलब होता है आपका जो कमर का भाग होता है, जो लोअर बैक होते हैं उसको बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लोन का मतलब होता है लोन यानी कि ये, और लोन ये वाला जो लोन होता है बैंक लोन होता है। तो लोन क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगी, लोन आपका एलोन हो जाएगा, LON वाला, LOIN वाला लोन जो हो जाएगा लोअर बैक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, एक होता है बोअर, एक होता है बोर, एक होता है बुअर। ठीक है, तो भैया सुनो, पहला वाला तो BOAR जो बोर होता है, इसका मतलब एक क्या होता है, ये जंगली सुअर होता है। ये वाइल्ड पिग होता है, ये आपका वाइल्ड पिग होता है, क्योंकि मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इस टाइप के आपसे सीरियस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका BOAR वाला क्या होता है, ये आपका जंगली सुअर होता है। वहीं पे बोर आपको खुद पता है, आपको ये बोरिंग होता है, मतलब आपका थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। और बोरिंग का मतलब आपने कहीं ना कहीं आपकी ड्रिलिंग होती है ना, उसको भी बोलते हैं, छेद करने को भी बोलते हैं। टू मेक समवन फील बोर भी उसका मतलब भी होता है, और टू ड्रिल अ होल, आप कहीं ना कहीं बोरिंग होती है ना समर सिविल वगैरह की, उसको भी बोलते हैं। लेकिन जो बुअर होता है, इसका मतलब होता है पुअर मैनर, जो इंसान कबार होता है, जो असभ्य व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं, मतलब अ रूड और इल मैनर्ड पर्सन उसको बोलते हैं। तो हमें वर्ड याद रखना था ये वाला बोअर वाला। ठीक है, बाकी आपको बोअर वाला ये याद रखना था। तो बोअर का मतलब वाइल्ड पिग हो जाएगा, बोअर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बोरिंग और ड्रिल हो जाएगा। बोअर का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा रूड पर्सन हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। ठीक है, बस इनको याद कर लेना, बस देख लेना, अभी को पूरी क्लास देखना। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको शांति से बैठे बैठे देख लेना है। ठीक है, अपना कुछ खाने के लिए रख लेना और देख लेना। माइनर, माइनर NOR और मैनर
भैया माइन, ये वाला कौन सा आता है, ये वो आता है माइन से। माइन यानी कि जो आपके क्या होते हैं, जो आपके खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु वर्क्स इन अ माइन, उसको माइनर बोलते हैं, माइन से रिलेटेड है। और यहीं पे माइनर MINOR मतलब अभी आप छोटे हो, अभी आप नाबालिग हो भैया, अभी आप 18 के नहीं हुए हो, अभी 18 माइनस हो, ठीक है, 18 माइनस हो। अच्छा यहीं पे 18 जैसे मैं बोलता हूँ ना, एक नेहरू जी ने, एक हमारे ऑफर आया था अगस्त ऑफर में, इन्होंने एक पॉलिसी दी थी, कौन सी थी, इन्होंने एक वर्ड बोला था, एडल्ट फ्रेंचाइजेज, जो लोग 18 प्लस होंगे हम उन्हीं को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए लेंगे, आप यहाँ से याद रखना, ठीक है। और 18 प्लस, बस मुझे एक बात बता देना, जो आपकी वोटिंग की एज 21 से 18 की गई थी, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, बताओ। ये ऐसे रिलेट होता है यार, 18 आया तो इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सो सुनो, तो अंडर 18 होता है, लेस इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं माइनर, ठीक है, जो चीज़ आपकी लेस इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहीं पे MANO है भैया, ये आपका मैनर जो होता है, मैंसन होता है, ये आपकी हवेली होती है, ये आपका सिटाडल होता है, सिटाडल होता है, यानी कि एक हवेली होती है आपकी, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, लार्ज कंट्री हाउस, उसको बोलते हैं मैनर। ये याद रखोगे आप, आपको याद रखना है मैनर, MAN वाला, ठीक है। माइनर आप सबको पता है, छोटा माइन आपको सबको पता है। तो माइनर का मतलब माइन में काम करने वाले, माइनर का मतलब अंडर 18 है, बहुत छोटा है, इसको कोई भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। और मैनर का मतलब मेंशन हो जाता है, ठीक है। चलो, बर्ड है पेल, मुझे पता है आपको ये पेल भी पता है, मैंने पढ़ाया है, आपको ये भी पता है, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आ जाओ, पेल मतलब क्या होता है भैया, बाल्टी। पेल का मतलब PAIL, पेल का मतलब क्या होता है आपका, बेल होता है, बेल, सॉरी सॉरी, पेल का मतलब होता है आपका बाल्टी, ठीक है। बकेट होता है, बकेट। फिल द पेल विद वाटर, है ना। तो पेल आपका भैया PAIL, पेल मतलब आपका बाल्टी होता है। और ये PAIL पेल मतलब पेल फेस मतलब फीका पड़ जाना किसी चीज़ का, फीका यानी कि फेड हो जाना, फेड का मतलब क्या होता है, फीका पड़ जाना उस चीज़ का, लाइट इन कलर, लैकिंग कलर, उसको बोलते हैं। लेकिन मुझे आपको पढ़ाना था पेल। पेल का मतलब होता है ये एनिमल की एक स्किन होती है, पशु की एक खाल होती है, इंपॉर्टेंट, ये पशु की खाल होती है। हर स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिलने वाला है आपको। पेल का मतलब क्या होता है, पशु का, एन एनिमल स्किन और हाइड, उसको बोलते हैं, ठीक है। द हंटर सोल्ड द पेल, तो उन्होंने क्या, हंटर ने क्या किया, खरीदी, क्या खरीदी, आपकी पशु की खाल खरीदी। अब आपको समझ में आएगा ना, अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो क्या खरीदा, पेल आपको कुछ पता नहीं है, दैट्स वाई, ठीक है। तो आपको क्या होगा, पेल मतलब बाल्टी, पेल मतलब फेड हो जाना, और पेल का मतलब एनिमल की स्कीम होती है। बताओ भैया क्लियर है, बाल्टी से लेके खाल तक का सफर बिल्कुल क्लियर है। चलो देखो, बेल, BIL, बायल, ठीक है, बाइल और बेल, क्या वर्ड है यार, इसलिए अब कहाँ सीरियस पूछेगा, मैं कहता हूँ पूछने दो, हम कहते नहीं हैं। हमारे जो डायरेक्टली वर्ड फंसते हैं ना, वो मेहनत से फंसते हैं, मेहनत से फंसते हैं, मेहनत करते हैं तब बोल पाते हैं ना। 80+ क्वेश्चन डायरेक्टली फंसे थे सीरियस एग्जाम में इस बार, जो आपका 2026 का फर्स्ट वाला हुआ था। और इस बार बोलूँगा नहीं, सीधे सीधे उस दिन दिखाऊंगा कि देखो ये वाले वर्ड वहाँ पे आए थे आपके, ठीक है। और अपन लोग सब पढ़ के जाएंगे। तो सुनो, ये आपका जो वायल होता है, ये आपकी वैक्सीन वायल यानी कि एक सीसी होती है, ये वाला वायल एक सीसी होती है, स्मॉल बॉटल होती है, ठीक है। यहीं पे ये वाला बाइल जो होता है, ये आपका घृणित इंसान होता है बहुत ज़्यादा, कैसा हो जाएगा आपका, नॉक्जियस इंसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, नीच इंसान हो जाएगा, डिमीन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिमीन हो जाएगा, तो एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट हो जाएगा ये आपका वाइल। लेकिन आपका जो ये VEIL होता है, देखना बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ये आपका बेल होता है। तो ये वाला जो बेल होता है, इसका मतलब जो आपका घूंघट होता है, जो आपके लेडीज़ लोग घूंघट डालती हैं अपना फेस को हाइड करने के लिए, उसको बोलते हैं पर्दा होता है। अ पीस ऑफ क्लोथ कवरिंग द फेस, उसको बोलते हैं। तो भैया BIL सॉरी, बाइल का मतलब होता है आपका सीसी, और ये वाला BILE वाइल मतलब होता है गणित, और BEIL का मतलब होता है घूंघट। तो बेल का मतलब स्मॉल बॉटल, बेल का मतलब क्या हो जाएगा, ईवल, व्हील का मतलब हो जाएगा फेस। मैं आपको 3 बार पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल एक कहाँ से सीसी से लेके आपको घूंघट तक का सफ़र बिल्कुल क्लियर हो जाए। मज़ा आ रहा है ना, पूरी क्लास में नए नए वर्ड देखने को मिल रहे हैं ना, बहुत सारी नई चीज़ें आज आपको सीखने को मिल रही होंगी। और अगर आप ढूंढते ना, तो आप कई घंटे आप इसके पीछे ना अपने बेकार कर देते, वेस्ट कर देते, आपको तब भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। मैंने बोला ना, सब कुछ ला के यहाँ पे दूंगा, बस आप यहाँ पे बने रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब वहीं पे एक आता है WAIL वेल, 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 देखो भैया, WAIL वेल का मतलब होता है बिलाप। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको रोने की, अब क्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये सब एक जगह पे ला दिए गए हैं। तो ये WAIL जो बेल होते हैं ना, इनका मतलब होता है बिलाप करना, क्राई लाउडली, वेल, ठीक है। आप बहुत तेज तेज से मौन करने लग जाते हो, उसको बोलते हैं वेल। आप सबको पता है, ये एक हमारी मछली जी होती हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। तो ये आपका क्या है, वेल है। और यहीं पे WEIL मुझे आपको पढ़ाना था, और मुझे ये वाला आपको पढ़ाना था। इसका मतलब होता है एक आपका जो सरनेम होता है, उपनाम होता है, फैमिली नेम होता है, उसको बोलते हैं। क्या मस्त वर्ड मिला हम लोगों को।
बेल का मतलब क्राई करना, और वेल का मतलब मछली, WEIL वेल का मतलब होता है कोई आपका उपनाम, आपका फैमिली नेम, यानी कि क्या हो जाएगा, वेल करना, क्राई करना, वेल आपका सी मैमल हो जाता है, और वेल का मतलब होता है आपका सरनेम। ठीक है, मजा आया बताओ इस वाले वेल में आपको। चलो ये तो आपका सीडीएस का है, सब हो जाएंगे आज के बाद, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। सीनेस, स्कोन्स, ठीक है, आपका स्कोन। तो भैया सीनेस क्या होता है, आत्माओं से संपर्क की बैठक। कौन कौन करता है अपने सपनों में आत्मा से संपर्क, है ना। तो स्पिरिट सेशन होता है आपका एक मीटिंग, ऐसी कैसी मीटिंग किसने मानी, है ना। अ मीटिंग टू कम्युनिकेट विद स्पिरिट, है ना, उसको बोलते हैं सीनियस। देखो सीडीएस ने ये वर्ड पूछे, क्या खतरनाक वर्ड पूछे, अब कहाँ से आप इसको लगाओगे जब आपने पढ़ा ही नहीं है ना। जब आपने कौन सा पहले आपने पढ़ा नहीं, अब कहाँ से लगाओगे। जब आपने VAIL पढ़ा ही नहीं, अब कहाँ से लगाओगे। आज हम लोगों ने सब पढ़ लिया है, ठीक है। सच में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इस क्लास लेने के बाद। अब सच में आप जगह जगह जाओगे, जहाँ जहाँ आपको वर्ड मिलेंगे यहीं से मिलेंगे, ठीक है। स्कॉन्स का मतलब क्या होता है, ये एक दीवार पर लगा लैंप होता है। ये क्या होता है, दीवार पे लगा एक लैंप होता है, वॉल माउंटेड लैंप होता है, उसको बोलते हैं। वहीं पे स्कोन का मतलब होता है, ये आपका एक प्रकार की ब्रेड होती है। ये स्कोन क्या होता है, आपकी एक ब्रेड होती है, उसी को बोलते हैं स्कोन। स्मॉल बेक्ड ब्रेड होती है, उसको बोलते हैं। तीनों का मतलब याद रखना, ये आपको पूछा गया था सीडीएस का, आपका ये PYQ है, ठीक है। सीनेस का मतलब क्या होता है, स्पिरिट सेशन होता है, आत्माओं से संपर्क की बैठक होती है, ठीक है। स्कोन्स का मतलब आपका दीवार पर लगा लैंप होता है, और स्कोन का मतलब आपकी एक ब्रेड होती है। तो सीनेस मतलब स्पिरिट मीटिंग होती है आपकी, स्कोन्स मतलब वॉल लैंप होता है, स्कोन का मतलब ब्रेड होता है, ठीक है। चलो गिल्ट, ग्विल्ट, ग्विल्ड, क्या सच बताना दिल से, आपको पता है, आपको ये पता है कि आपको ये वाले दोनों वर्ड पता हैं। नहीं पता है तो आ जाओ सीख लेते हैं, है ना। गिल्ट का मतलब क्या होता है भैया, गिल्ट मतलब गोल्ड की गिल्ट, यानी कि सोने की परत चढ़ा हुआ कोई चीज़ होती है जो उसमें आपकी सोने की परत चढ़ी होती है, मतलब कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ गोल्ड, उसको बोलते हैं गिल्ट। गिल्ट सबको पता है, आप सबको गिल्ट होता है, मतलब आप फीलिंग ऑफ हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, है ना। कोई आपको अपराध का बोध हो जाता है कि हमने गिल्ट किया है, कोई हमने अपराध किया है, वो आपकी गिल्टी वाली जो फीलिंग होती है ना, वो होता है। लेकिन आज के बाद, इस क्लास के बाद आपको नहीं होगी, इस क्लास का ये बदल जाएगा हैप्पीनेस में, ठीक है। आपको सच में खुशी आएगी, खुशी मिलेगी। कौन सी खुशी मिलेगी, आपके अंदर आत्मा वाली खुशी मिलेगी, ठीक है। गिल्ड का मतलब क्या होता है, गिल्ड का मतलब होता है आपका ग्रुप, एक संघ होता है, एक संगठन होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एन एसोसिएशन ऑफ पीपल विद द सेम प्रोफेशन, मतलब आपका एक कोई भी आपका क्या हो जाएगा, एसोसिएशन पीपल का मतलब ग्रुप हो जाएगा, असेंबली हो जाएगी। सी ज्वाइंड द राइटर्स गिल्ड, अब समझ में नहीं आएगा उसने क्या ज्वाइन किया, गिल्ड यानी कि राइटर्स की कंपनी को ज्वाइन किया। अब समझ में आएगा ना, द फेम वाज गिल्ट, मतलब वो गिल्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो जो फेम था वो सोने की परत चढ़ा हुआ था, ये तो आपको पता था पहले से। तो बताओ, ऐसे ऐसे क्लियर होती है कन्फ्यूजन, ठीक है। गिल्ट का मतलब गोल्ड कोटिंग होता है, ठीक है। गिल्ट का मतलब फीलिंग्स, और गिल्ट का मतलब आपका एसोसिएशन होता है। तीनों वर्ड में कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी। चलो कैश, कैश, कैच, बताओ भैया क्या मस्त वर्ड मिल रहे हैं ना। कैश मतलब क्या होता है, ये आपका कैच का मतलब एक मेमोरी होती है, गुप्त भंडार होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, कैश मेमोरी होती है। अ हिडन स्टोर और टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसको बोलते हैं कैश। कैश, आप ये तो सबको पता है भाई, इससे तो सबके पास है ना खूब कैश मनी, सब लोग, है ना, ठीक है। चलो ये वाला जो कैश होता है, इसका मतलब होता है स्टेटस, यानी कि आपका सम्मान, यानी कि आपको एक वर्ड बोलूँ तो REVERE क्या होता है आपका, ये भी आपका होता है स्टीम, बोलूँगा आपसे स्टीम याद आएगा ना, किसी का सम्मान, प्रतिष्ठा आपकी होती है, प्रेस्टीज होती है, और हाई स्टेटस होता है। तो देखो तीनों वर्ड कितने इंपॉर्टेंट हैं। कैश आपको पता था, आप एग्जाम में आपको मिलते कैश पता था, लेकिन इस कैश का मतलब क्या होता है, आपकी कैश मेमोरी आपका एक गुप्त भंडार होता है, रिलेटेड टू कंप्यूटर है। लेकिन ये जो CACHET कैश है ना, इसका मतलब होता है प्रतिष्ठा और सम्मान। मुझे आपको ये बताना था, कहाँ से ढूंढते हैं आप भैया, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं है कहीं पे भी ये, ठीक है। कैश का मतलब हिडन स्टोर, कैश का मतलब मनी, कैश का मतलब प्रेस्टीज। और मैं बोलता हूँ जो लोग भी हैं जिन्होंने बैच नहीं लिया है, वो आज भी भटक रहे हैं कि कहाँ से पढ़ें क्या ना करें, CDS NDA, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, पूरा का पूरा बैच है, आप लोगों के लिए ही बैच है, ठीक है। बस इसको फॉलो करो, ठीक है। और इंग्लिश इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू CDS, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के बिना तो एग्ज़ाम नहीं निकलना, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ इंग्लिश में 70+ ठीक है, वो आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। चलो एडाप्ट, एडेप्ट, एडॉप्ट, तो भैया एडाप्ट का मतलब क्या होता है, अपने आप को उस चीज़ में एडजस्ट कर लेना। अडाप्ट का मतलब क्या होता है, एडजस्ट कर लेना अपने आप को, टू एडजस्ट टू न्यू कंडीशन, उसको बोलते हैं। एडेप्ट का मतलब होता है कोई इंसान जो एक्सपर्ट होता है, एडेप्ट के साथ कौन सी विभूषण आती है, इन आती है ना, पढ़ा था हम लोगों ने। निपुण होता है, कुशल होता है, हाईली स्किल्ड होता है। और एडॉप्ट का मतलब होता है चाइल्ड, यानी कि गोद लेना, किसी चीज़ को अपनाना। टू टेक लीगली एज वन चाइल्ड और एक्सेप्ट करना,
है ना। तो अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना यानी कि गोद लेना, अडेप्ट का मतलब होता है आपका निपुण कुशल, और अडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। तीनों का मतलब आपके सामने है। अडॉप्ट मतलब एडजस्ट, अडेप्ट का मतलब स्किल, अडॉप्ट का मतलब टेक करना। ठीक है, चलो देखो भैया, एश्योर, इंश्योर, इंश्योर कुछ इससे बाहर नहीं जाना है। जो आज की क्लास है ना, जो आज की क्लास है इससे बाहर कुछ नहीं जाना, हर टाइप का वर्ड है। तो एश्योर है, इंश्योर है, इंश्योर, एश्योर का मतलब किसी को आश्वासन देते हो, मतलब एश्योरेंस देते हो। ठीक है, टू मेक समवन कॉन्फिडेंट, आप उसको कॉन्फिडेंट दिलाते हो। इंश्योर का मतलब है उस चीज़ को आप सुनिश्चित करते हो भैया, श्योर करते हो। लेकिन इंश्योर का मतलब इंश्योरेंस से है और आपका बीमा से है। तो एश्योर का मतलब गिव कॉन्फिडेंस, ऐसा काम हो जाएगा। इंश्योर का मतलब उस चीज़ को आप मेक श्योर बनाते हो, और इंश्योर का मतलब होता है इंश्योरेंस होता है। ठीक है, चलो हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल, हिस्टोरियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिक का मतलब होता है भैया आपका हिस्ट्री जो क्रिएट करते हैं, मतलब ऐतिहासिक, जो आपकी चीज़ महत्वपूर्ण होती है, फेमस और इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में। हिस्टोरिक का मतलब होता है भैया जो चीज़ आपकी हिस्ट्री में कैसी होती है, जो फेमस चीज़ें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं। इट वॉज अ हिस्टोरिक विक्ट्री, विक्ट्री कैसी थी, इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट के सेंस में लगाते हैं। हिस्टोरिकल का मतलब होता है हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि इतिहास से संबंधित, मतलब रिलेटेड टू हिस्ट्री। और हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार होता है, पर्सन हु स्टडीज और राइट हिस्ट्री। बताओ तीनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। हिस्टोरिक मतलब आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हिस्टोरिकल मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा। हिस्टोरियन का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका इतिहासकार होता है। हिस्टोरिक यानी कि इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्टोरिकल मतलब रिलेटेड टू हिस्ट्री होता है, हिस्टोरियन का मतलब एक्सपर्ट, हिस्ट्री एक्सपर्ट। समझ में आई बात। तो आ जाओ पढ़ लें। इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिस्ट, यही वो वर्ड है ना, इनको ध्यान से देखो। इकोनॉमिक सबको पता है आपका किससे, इकोनॉमी से रिलेटेड, रिलेटेड टू इकोनॉमी। इकोनॉमिकल मतलब आपका कैसा होता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्यूगल होता है, बहुत ज़्यादा कैसा किफ़ायती, मतलब जो रुपए को बहुत सोच समझ के खर्च करता है, कंजूस होता है ना। कैसा होता है कंजूस, माइजर हो जाएगा, माइजर। ठीक है, तो मित ब्याई यानी किफ़ायती होता है, सेविंग मनी, कॉस्ट इफेक्टिव, उसको इकोनॉमिकल बोलते हैं। और इकोनॉमिस्ट मतलब क्या होता है, जो इसकी स्टडी करता है इकोनॉमी की, यानी कि पर्सन हु स्टडीज इकोनॉमी, उसको बोलते हैं। तो इकोनॉमिक का मतलब रिलेटेड टू इकोनॉमी, इकोनॉमिकल का मतलब मनी जो सेव करने वाला होता है, इकोनॉमिस्ट का मतलब होता है आपका जो उसको पढ़ता है। डन, चलो देखो भैया, क्रेडिबल एक वर्ड होता है, क्रेडिटेबल होता है, क्रेडुलस होता है। तो क्रेडिबल का मतलब होता है जिस चीज़ पे हम विश्वास कर लेते हैं, यानी कि क्या होता है आपका बिलीवेबल होता है, बिलीवेबल और ट्रस्टवर्दी, इस पे विश्वास किया जा सके। क्रेडिटेबल का मतलब होता है आप उस चीज़ की क्या लेते हो, श्रेय लेते हो। क्रेडिटेबल मतलब क्रेडिट लेते हो, यानी कि प्रशंसनीय है वो, वर्दी ऑफ प्रेज है, उसको बोलते हैं क्रेडिटेबल। और क्रेडुलस का मतलब होता है बिल्कुल भोला भाला, बिल्कुल इतना भोला भाला कि उसको कुछ भी पढ़ा दिया जाए, वो कुछ भी बात सिखा दी जाए सीख जाता है, मतलब हर बात पर क्रेडिट कर लेता है, मतलब ऐसे नहीं, भोला भाला, आसानी से विश्वास करने वाला, इजिली फूल्ड, है ना, उसको बोलते हैं। टू रेडी टू बिलीव, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेडुलस का मतलब एकदम भोला भाला, क्रेडिटेबल प्रशंसनीय हो जाएगा, और क्रेडिबल का मतलब हो जाएगा विश्वसनीय। ठीक है, यहाँ से पढ़ना, क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, क्रेडिटेबल का मतलब हो जाएगा प्रेजवर्दी, क्रेडुलस का मतलब हो जाएगा इजिली फूल्ड। आ जाओ कंसाइस, कंसाइंस, कॉन्सियस और कॉन्साइंटियस, देख लो इनको। ठीक है, कंसाइंस का मतलब होता है आपका अंतरात्मा, पढ़ाया था ना साइंस, साइंस आपको बताती है क्या सही है, क्या राइट है, और क्या क्या है आपका रॉन्ग है। अंतरात्मा, इनर सेंस, जो आपको बताता है क्या चीज़ सही है क्या गलत है। अब तो याद आ गया ना, कॉन्सियस। ठीक है, कॉन्सियस याद रखोगे ना, अवेक। ठीक है, कॉन्शियस मतलब कैसा होता है, होश में आना, सचेत रहना, अवेयर होना, अवेयर। ठीक है, उसको बोलते हैं। वहीं पे कंसाइंटियस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो होता है जो आपका कर्तव्यनिष्ठ होता है, मेहनती होता है, केयरफुल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑनेस्ट होता है, मेहनती होता है, कर्तव्य ड्यूटीफुल होता है। ये कैसा होता है, ये आपका ड्यूटीफुल होता है। ठीक है, ड्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, तो कंसाइंस का मतलब इनर वॉइस आपकी जो बताती है सही गलत क्या है। कॉन्शियस का मतलब अवेक और अवेयर हो जाएगा, और कंसाइंटियस का मतलब रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। बताओ तीनों वर्ड में कोई दिक्कत है भैया, नहीं है। चलो सेंसिबल, सेंसिटिव, सेंसेशनल। ठीक है, ये वर्ड को बहुत ध्यान से देखो, बहुत छोटा डिफरेंस है। ठीक है, और सच में बताना कि आज से पहले आपने कभी पढ़ा है, कभी आपको ऐसे पढ़ाया गया है ये वर्ड, इसलिए नहीं निकलता है एग्जाम। ये 14 दिन वाली क्लास नहीं है अपने वहाँ पे की, जो 14 दिन पहले आए, 15 दिन पहले आए, क्लास चल गई। ठीक है, तो सेंसिबल का मतलब होता है सेंस से, समझदार होता है आपका वो इंसान, सेंसिबल है मतलब थोड़ा सा वाइज है, शोइंग गुड जजमेंट, उसको बोलते हैं सेंसिबल। सेंसिटिव होता है आपका जैसे कि फीलिंग, है ना, इजिली अफेक्टेड इमोशनली और फिजिकली, बहुत सेंसिटिव है, मतलब किसी को दुख हुआ आपने उस चीज़ को फील कर लिया, फीलिंग से रिलेटेड होता है। और सेंसेशनल का मतलब होता है जैसे कि आपकी कोई न्यूज़ आई, और न्यूज़ किसकी थी, वो र्यूमर की थी, उसने एकदम से सनसनी मचा दी, मतलब एकदम अफरा तफरी मचा दी, ऐसे बोलते हैं ना, सनसनी खेज। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो क्या होता है, कॉजिंग ग्रेट एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं सेंसेशनल। तो सेंसिबल का मतलब भैया याद रखोगे वाइज होता है, सेंसिटिव मतलब थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग वाला होता है, सेंसेशनल एक्साइटिंग और शॉकिंग वाला होता है। तीनों में कोई डिफरेंस होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। ठीक है,
कॉन्फिडेंट ENT वाला, कॉन्फिडेंशियल और ANT वाला। तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। ENT वाला जो कॉन्फिडेंट होता है भैया, इसका मतलब होता है आत्मविश्वासी, हैविंग सेल्फ बिलीफ। लेकिन यहीं पे आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। और ये जो कॉन्फिडेंशियल होता है, जब आप कौन सा PIQ फॉर्म भरते हो तो आपको कॉन्फिडेंशियली फॉर्म होता है, यानी कि आपका कोई गोपनीय होता है। कॉन्फिडेंशियल आपकी डिटेल होती है, फाइल होती है, सीक्रेट नॉट टू बी शेयर्ड, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कोई आपका विश्वास पात्र मित्र होता है। कॉन्फिडेंस फ्रेंड होता है, ट्रस्ट अ ट्रस्टेड पर्सन विद हुम सीक्रेट आर शेयर्ड, उसका मतलब होता है। ANT वाले के साथ आप क्या करते हो, ये आपका कोई फ्रेंड होता है। ENT वाला कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंशियल आपका गोपनीय होता है। देखो, कॉन्फिडेंट आपका सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट होता है, ANT वाला क्या होता है, ट्रस्टेड फ्रेंड होता है, ठीक है। यहीं से वर्ड मिलने वाले हैं, 3 क्लास बस इनफ। सीज क्वीज, तो सीज का मतलब होता है उसको चीज़ को जब्त कर लेना, ठीक है, पकड़ लेना, सीज कर लेना, ठीक है, यानी कि कैच कर लेना, सीज का टू कैप्चर और टेक होल्ड ऑफ, ठीक है, उस चीज़ को। सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, इस वाले सीज का मतलब क्या होता है भैया, स्टॉप करना होता है। और ये क्वीज होता है, जैसे आप जब ब्रश करते हो तो शर्ट में क्वीज हो जाती है सिल्वर, ठीक है, उसको बोलते हैं टू फोल्ड और विंकल, उसको बोलते हैं। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे ये वापस से आ गया, ठीक है। तो सीज का मतलब हो जाएगा आपका पकड़ लेना, सीज ये वाला CSC वाला जो होता है इसका मतलब होता है बंद करना, और क्वीज का मतलब होता है भैया जो आप प्रेस करते हो वो वाला, ठीक है। इमिनेंट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे आपको बताना था, इमानेंट बताना था। इमिनेंट मतलब क्या, जो आपकी फेमस चीज़ें होती हैं, पढ़ चुके हैं, एक्सेलेंट, है ना। और इमिनेंट आई वाला, इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपकी होने वाली होती है, आई इन द नेक्स्ट मोमेंट, है ना, पढ़ा था ना। मतलब इसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन। लेकिन मुझे पढ़ाना था आपको इमानेंट। इमानेंट क्या होता है, जो आपके अंदर होता है, जो आपके भीतर होता है, जो आपके भीतर होता है, जो आपके कैसे होता है, इनहेरेंट होता है, इनहेरेंट होता है, जो आपके इंट्रिंसिक होता है, इंट्रिंसिक का मतलब भी क्या होता है, आपका जो अंदर चीज़ें होती हैं, मतलब आपके भीतर जो विद्यमान होती हैं, एग्जिस्टिंग विद इन समथिंग, उसको बोलते हैं। तो इमानेंट का मतलब होता है जो चीज़ें आपके अंदर होती हैं, इंट्रिंसिक इनहेरेंट होती हैं, उसको बोलते हैं इमिनेंट। आपको पता है इमिनेंट, आपको पता है इमिनेंट फेमस हो जाएगा, इमिनेंट अबाउट टू हैपन, इमानेंट का मतलब हो जाएगा एग्जिस्टिंग विद इन, ठीक है। चलो, आया था आपका एग्जाम में वेज। तो वेज का मतलब उठाना या बढ़ाना होता है, वेज हैंड, है ना, टू लिफ्ट और इंक्रीज। यहीं पे आपका क्या होता है, यहीं पे आपका क्या होता है, यहीं पे आपका होता है वेज, ये वाला वेज, एक सेकेंड, यहीं पे आपका क्या होता है, एक सेकेंड, कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे। वेज का मतलब आपका उठाना होता है। ये वाला वेज जो होता है ना, इसका मतलब किरणें होती हैं, सन की किरणें। और बताना एक मुझे, सन से जो वेज आती हैं वो शॉर्ट वेव में आती हैं या आपकी लॉन्ग वेव में आती हैं, बताना, लॉन्ग वेव में आती हैं, शॉर्ट वेव में आती हैं, बताना ज्योग्राफी, है ना। और आपका जो ये वेज होता है, इसका मतलब होता है पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना, मतलब आप किसी चीज़ को रूट आउट कर देते हो, मिटा देते हो, वेज करते हो, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। तीनों को समझ में आए, वेज का मतलब लिफ्ट करना, और वेज का मतलब सनलाइट, और वेज का मतलब होता है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। चलो, मूवेल, मोरल और आपका है मोवेल। तो मोवेल का मतलब भैया होता है कि आप थोड़े एथिकल होते हो, नैतिक होते हो, सही गलत से संबंधित, ठीक है, मोवेल स्टोरी, ठीक है, रिलेटेड टू राइट एंड रॉन्ग, उसको बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे आपका क्या हट गया, यहाँ पे आपका मोरल हट गया। मोरल क्या होता है आपका, मोरल आपका एक कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। मोबाइल क्या होता है, कॉन्फिडेंस। जैसे मोबाइल आपका डाउन हो जाता है, ठीक है, मोबाइल आपका अच्छा हो जाता है कुछ करने के बाद। जैसे सच बताना, इस क्लास के बाद आपका मोबाइल जो था वो क्या हुआ है, कैसा, ठीक है, अप हुआ है या डाउन हुआ है, डाउन तो नहीं होगा यार, ठीक है। अमोरल का मतलब होता है अमोरल, यानी कि नो मोरल, कोई भी नैतिक से परे, मतलब जिसमें नैतिक बोध ना हो, जिसको समझ ना हो सही गलत की, नाइदर मोरल नॉर अमोरल, मतलब ये क्या होता है, लैकिंग मोरल सेंस आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो मोरल का मतलब राइट एंड रॉन्ग हो जाएगा, मोरल का मतलब कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अमोरल का मतलब नो मोरल सेंस हो जाएगा। तो भैया ये थे अपने वर्ड्स, ठीक है, ये थे अपने वर्ड। 75 से ज़्यादा कुछ वर्ड थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड थे, जो कि आपने सच में, आपको ऐसी बार ऐसी क्लास सब कुछ ऐसी बार पहली बार मिला होगा, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि बस भैया पढ़ लो और सच बताना कि आप क्लास कैसी लगी आपकी। अब आप बताना, ठीक है, आपको जैसी भी क्लास लगी हो प्लीज़ डू फीडबैक, क्योंकि एक एक वर्ड को लेके आना, हर एक वर्ड आपका जो एग्ज़ाम में आया हुआ है और जो आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सब आपको करवा दिया है। तो प्लीज़ बस पढ़ते रहो। आज से बहुत 73 एंड 72 डेज कुछ ऐसे बचे हैं, कर लो यार मेहनत, ठीक है। और मोबाइल हाई रखो। क्या बताओ, आपको सुख की अनुभूति हुई, कि आपको सुख की अनुभूति हुई हो तो प्लीज़ बताना, ठीक है, और शेयर कर देना यार सभी लोग। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत अच्छी क्लास आएगी अगली। हैव अ नाइस डे।